ओ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारी कोई आनी आने वाली है। अभी तक आई नहीं तो भाई, तुम्हारे घर से कोई नहीं आया अभी तक। अरे वो तो मेरी आनी मुझसे बेचैन हो रही है मिलने के लिए, बार बार फोन कर रही है, लेकिन है कुछ रुकावटें घर की वजह से जो मिल नहीं पा रही। कौन सी रुकावट है? अरे क्या बताऊं चाचू, वो भी आपकी तरह ना किसी से सच्ची मोहब्बत किया करते हैं, अच्छा, मेरी तरह। लेकिन घर वालों की इज्जत की वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। सिंपल, सेम सेम। उन्होंने भी आपकी तरह शादी नहीं की आज तक। अच्छा, मेरी तरह। बहुत आला। मोहब्बत सच्ची थी उनकी। अरे हमने उनको लाड समझाया कि इसरा बीबी जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। और ए भाई, इतनी अजीम औरत की कहानी सुना रहे हो और उनकी और मेरी कहानी करीबन नहीं बल्कि बिल्कुल मिलती जुलती है। मैं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी खाला को देखना चाहता हूँ बेटा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इतनी अजीम औरत और मोहब्बत के उस लेवल पे। नफीस? हाँ, नफीस भी। तो प्लीज दिखाओ ना, अगर कोई एक आध तस्वीर हो तो, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ शायद, हाँ ये रही मेरी आनी। देख लो। क्या हुआ चाचू? इसरा, क्या हो गया? हमें तो लगता है कि उस बंदे के ना अभी 1.5-2 दर्जन बच्चे हो चुके होंगे। नहीं है, नहीं है। क्या मतलब नहीं? क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। हाँ तो जैसे तुम्हारी आनी इसरा अब तक कवारी है, वैसे उनकी मोहब्बत सिकंदर वो भी अब तक कवारा है। क्या हो गया चाचू? सिकंदर कवारा, कवारी, आप अजीब बात। इसरा सिकंदर सेम सिकंदर? अरे चाचू तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे शक था, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। मुझे यकीन था वो मुझे मिलेगी, वो मिली। फिर मैंने देखा गाड़ी के सामने तक उतरी थी, मैंने रोका गाड़ी वाले को। अरे चाचू, यानी कि इसका मतलब है कि एक ही घर में 2 लव स्टोरीज। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। I love you, I love you, I love you, I love you। अरे रो क्यों रहे हो आप? क्या? अरे रोने की कोई बात नहीं है चाचू। इसरा, और ये खोते का पुत्र मेरी कॉल क्यों नहीं चुक रहा? तो जब नहीं चुक रहा तो मत कीजिए उसे कॉल, मत करे परेशान। हाँ, लेकिन कोई वजह भी तो हो ना। क्योंकि उसे पता है आपने कॉल करके एहसानात ही गिनवाने। वैसे उसे ना आपके एहसानात उंगलियों पे हिफ्ज हो गए होंगे। देख, मैंने ना उसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसे मैसेज कर और कह कि मुझे इग्नोर करना छोड़े। अभी तो मैंने उसको अपने कारोबार में शामिल नहीं किया, अभी से उसके दिमाग जो है वो अर्श पे पहुंच गए हैं। ये ना फिर मेरा इरादा बदल जाए। समझाती थी ना मैं, पर सुनता कौन है मेरी इस कार में। मैं तो पहले ही क्या था, मुंडा तो इस बार के काबिल ही नहीं है। लेकिन नहीं भाई, हाले भी वक्त है, संभल जाओ ना। ये तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी होता है। जाओ अपने कमरे में और जाके वो पिट्ठे सीधे फैशन करो, और मुझे सोचने दो कि इस लंदन पलट को सजा क्या देनी है। मुझे लगता है मुझे कराची जाना ही पड़ेगा। क्यों भाई, किस लिए? क्योंकि इनका ख्याल है कि ये वहां जाएंगे, उसे ठुड्डे चपेड़े चंडे कराएंगे, वो लड़ता डरता मरता इनके पास आएगा, रोता हुआ इनके गोडे गिट्टों में गिर जाएगा। ना जी चौधरी साहब, हुण ओ दौर नहीं हैगा, वक्त बड़ा बदल गया है। तानू बिस्तरे मरते वेख के उन्हें निकाली हाँ नहीं कीती सी। बिल्कुल जिद्दी है ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ तरह। ओहो, जिद्दी है इस तरह की तरह, फजूल में मुझे बदनाम करके रखा है। जिद्दी तो आप भी कम नहीं है। याद है ना भाई जी, आपकी जिद की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। नी खैर ते है, इन्ना सालां बाद तेनू की दौरा पे है? सब लोग कान खोल के मेरी बात सुन ले। मुझे कुछ दिनों के लिए इस अजायब घर से छुट्टी चाहिए, तो मैं जा रही हूँ ट्रिप पे। और इस दफा ना बिस्तरे मर्ग पे पड़ने की एक्टिंग मत कीजिएगा। पिछली दफा भी मेरी ट्रिप खराब करती थी, और भाई जी बहुत बुरी एक्टिंग थी। पर जा कहाँ रही हो तुम? मुझे नहीं पता,
हुए नहीं, कल मेरी समझ ही नहीं आई। अजायब घर में तो अजूबे रहते हैं ना। ना ये क्या है कि किसको गई है? ले, इसमें भला पूछने की क्या बात है? वो जाके शीशा देख ले, यहाँ से अलग अजूबा नजर आएगा, यहाँ से अलग, और यहाँ से तो हाला ला ला। हाँ मेरी तो बहुत ही बिजी होती है फिर मैं नहीं। रिजवान को कब डिस्चार्ज करेंगे? मुझे क्या पता, तुम रोज आती हो मिलने, पूछ लो किसी दिन। ये परिंदे इस शहर से रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं, देखो नजर ही नहीं आते, है ना? ओए होए, ये तोता मैना तो देखो। कहाँ पे? ये अरे क्या हो गया? क्या हो गया? मैं क्या हुआ? चलते चलते पैर में मोच आ गई है। मगर हम तो खड़े हुए थे। तो खड़े में भी आ सकती है ना। दफर देख के चला करो ना, हाथ दो मुझे, तो पैर पे जरा वजन डालो, वजन डालो ना पैर पे। बहुत दर्द तो नहीं हो रहा ना? जाहिर है मोच चाहिए तो दर्द तो हो रहा है ना। तुम क्या खड़े खड़े आइसक्रीम खा रहे हो? सारा दोस्त है, उठाओ। नहीं, मुझे बस आप ही का सहारा काफी है पापा। आप लेके चलो। ध्यान से। उसको तो खाने की पड़ी है। तभी तुम शमा आंटी को यही कंपनी दो, ऐसा ना हो बोर हो जाए बेचारी। आइसक्रीम? जाके बहन को पेन किलर्स दो, बेचारी बहुत खून में है। पेन किलर इस घर में? अरे आपको मैं सच बात बताऊं, मामा, सिकंदर मामू और बड़े मामू, इनका बस चाहे ना कि सुबह शाम दोपहर, मैं तो कहता हूँ ये शायद ब्रंच में भी खा ले। मैं घर से लेके आती। मर्जी है। देख के हाय 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 हाय, अब क्या शैतानी की है? क्या तोड़ा है? टखना या कोई चुंगली? बहुत ही अफसोस की बात है निको, मेरी बच्ची तकलीफ में और तुम्हें टखने और चुंगली की सोच रही है। बैठो बेटा, आराम से बैठो। भाईजान अगर अफसोस करना ही है ना तो फिर मेरी हालत जार पर करें। इसे क्योंकि गुलाबत हो गई है गायब, सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं, और अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब बीमार पड़ गए हैं और बिस्तर पकड़ लेंगे, तो फिर उनके काम, उनकी खिदमत भी मुझे ही करनी पड़ेगी ना। आज आपको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। लगता है डिस्चार्ज होने की वजह से काफी उदास है। क्या यही बात है? अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, अब चाहे आप लोग मुझे यहाँ रख लें या डिस्चार्ज कर लें, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या मतलब? कुछ नहीं, आप लोगों ने मेरा यहाँ पे इतना ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। ये हमारा फर्ज है बेटे जी। टेक केयर। जी। जिंदगी यूं इस मोड़ पर आके मेरा इम्तिहान लेगी, कभी सोचा नहीं था। क्या इजहार अंकल जानने के बाद कि मैं इसरा का भांजा हूँ, मेरी और अमल की शादी होने देंगे क्या? मैं क्या क्या करूं, कहाँ कहाँ जाऊं, किस किस तरह से काम करूं, मुझे समझ नहीं आती। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी है शमा? बिल्कुल ठीक। अच्छा हुआ आप आ गई। अब देखिए ना, भाईजान बिला वजह परेशान हो रहे हैं अमल की वजह से। अब आप आई हैं, कुछ तसल्ली वगैरह देंगी, कोई बातचीत करेंगी, अच्छे हमसायों का यही फर्ज होता है। मैं अमल के लिए आई हूँ। ये पेन किलर्स है, मेरी बहन ने भेजी थी बाहर से, बहुत इफेक्टिव है। नहीं थैंक यू, मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। माइंड ना कीजिएगा, ये हमेशा से मेडिसिन खाने की चोर है। आप बैठे ना, खड़ी क्यों है? बैठे। भाईजान आप भी बैठे ना। हाँ हाँ। नहीं पापा, वो आप मेरे पास बैठे ना, मुझे चोट लगी है इसलिए, वैसे भी आप पे पहला हक मेरा है। हाँ हाँ बेटा, इसमें क्या शक है, क्या हो गया? वैसे आप लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि अजलान आज हॉस्पिटल से घर आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं तो बहुत दुआएं की थी उसकी स्पीडी रिकवरी की। अच्छा निको, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक अजलान पूरी तरह रिकवर नहीं कर जाता ना, उसे यहीं घर में रख लेते हैं। भाईजान मैंने भी उसको यही ऑफर दी थी, मगर वो माने तब ना, आपको पता है उसका। बहुत खुददार बच्चा है, मैं खुद बात करूंगा उससे। मेरे लिए तो ये ताबी, अमल, अजलान एक से ही हैं, तीनों मेरे बच्चों जैसे ही हैं बिल्कुल। चलें आप लोग बैठकर बातें करें। अब मैं ही हूँ तो मैं ही चाय बनाऊंगी, जाहिर है इस घर में और तो किसी ने काम करना नहीं। कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी के साथ कुछ और हो जाता है, काम करूँ तो मैं करूँ, बस यही होता है हमेशा। तो नाइस ऑफ यू, आप दवा लेने घर चले गए। अमल मेरी, हाँ दिखाओ दिखाओ।
है तो शामी क्या जरूरत? वेलकम वेलकम वेलकम। जबरदस्ती गोली खा के हीरो बनने वाले मेरे दोस्त। भाई भाई को लगा कि सामने वाली जो पार्टी है ना उसके बाद नकली असला है, बस फिर क्या भाई छोड़ो ना आ गए। तुमसे किसने कहा है कि ये तारीखी वाकया बयान करो? चोंच बंद रखा करो अपनी। आई एम सॉरी। अब आपकी तबीयत कैसी है? या अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो भाई दर्द इतना है तो हॉस्पिटल से क्यों चले आए? वही रहना था ना। अब हॉस्पिटल में रहना ना रहना बराबर है ना। अरे जिस मुसीबत ने आना है वो तो आके रहेगी। जाओ कॉफी बना के लेके आओ मेरे लिए। मेरे लिए? हाँ चाचू के लिए भी बना लेना, जाओ। मुझे क्या डॉक्टर ने परहेज लिखा हुआ कॉफी पीने से? ला रहा हूँ ला रहा हूँ। चाचू आप इधर आओ। बैठ बात करो। चाचू क्या है ना, हाँ। मैं ना सोच रहा था कि खुदा के वास्ते कोई ढंग की बात सोचते। ये चाचू का दिल ना बहुत कमजोर है, मजीद कोई धचका बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताओ। चाचू मेरी बात तो सुनो। मैं ये सोच रहा था कि इजहार अंकल को बताने की जरूरत ही क्या है कि मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं है। अरे उनको ये बता सकते हैं कि मैं अकेला रहता हूँ और हकीकत भी है ये। माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे। मैं अब ये सोच रहा था कि आप इजहार अंकल से बात करें मेरी और अमल की। ये वाली लाइन बिकने वाली है, यतीम मस्कीन कार्ड। हमारे यहाँ इससे बहुत सिंपैथी वोट मिलता है। यतीम मस्कीन कार्ड कंफर्म मेरा जो संगल भाई है ना वो भी इस पे पिघल जाएगा अगर उसे पता लग गया कि तुम यतीम मस्कीन हो। जबरदस्त। वाह चाचू आपने दिल जीत लिया मेरा। बस हाँ कर दी ना आपने। बस देर ना लगाएं इस काम में, जल्दी से हमारी बात आगे बढ़े। ठीक है, अभी मेरी जिम्मेदारी है। अपने लिए तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारी अधूरी मोहब्बत को पाए तक मैं तक पहुंचाऊंगा। अरे चाचू क्या बात कर दी। अरे क्या हुआ? गोली खाई है आपने कभी? तो बेटा हॉस्पिटल में पूरा इलाज करवा के आते हैं ना। शामी कॉफी लाओ। मम्मी जी, मेरी सारी दोस्तें ना मेरी लक पे रश करती हैं। एडी तू क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया होती ना तो मेरे से खुद वो जेलस होती, क्योंकि जो मेरे पास है ना वो उसके पास नहीं हो सकता। और वैसे भी इतना प्योर से किसी के पास नहीं हो सकता। ते नाले फ्रॉडिया भी ते झूठा भी एक नंबर दा। मेरी बेटी मेरी बात सुन, तू वो दिन भूल गई है जिस दिन उसने तेरे से इनकार किया था निकाह करने से? है तेरे मुंह पे तुझे जलील किया था। मैं कहती हूँ दफा करा इसको, कोई सोना जहा रिश्ता ढूंढते हैं तेरे लिए। मम्मी जी तुम्हारी बिल्कुल ठीक कह रही है हनी। अजलान ना बहुत बदतमीज हो गया है। जब से डिग्री लेके आया ना यूके से, अपने आप को कोई ऊंची चीज समझने लगा, मेरी बात भी नहीं सुनता। ऊंची चीज है तो अपने आप को समझेगा भी ना। और वैसे भी वो इतना क्यूट है कि गुरूर उसे सूट करता है। लेकिन पप्पू मैंने एक चीज नोट की है। आप ना आजकल अजलान के बारे में ना बहुत नेगेटिव चीजें बोल रही हैं। और बकवास बंद कर। और कराची में मैरिज हॉल खोलना और मेरा ख्वाब नहीं है, जिद है मेरी। और किसी की जुर्रत नहीं है कि मेरे रास्ते में जो है ना रोड अटका सके। हाँ, और अगर किसी ने चूचा करने की कोशिश की उसकी मैंने टांगे तोड़वा देनी है। और फिर तुम्हें पता चलेगा पहलवान नफीस किस शय का नाम है। हाँ। क्या हो गया है? अरे भाई जी टेंशन क्यों लेते? अजलान है ना उधर, उसको पूरे संभालेगा सब। हाँ, पता नहीं वो है भी कि नहीं है। फोन तो उठाता नहीं है मेरा। मुखालफों से पहले जाके मुझे उसकी तबीयत सेट करनी है। मुखालफों की बारी तो बाद में आएगी। फिक्र नहीं करें आप, मैं उससे कहूंगी आपसे खुद बात करेगा। आप इधर बैठे सुकून करें, क्यों खून खराबे में पड़ना। अभी फोन मिला, उसे बात करा मेरी। बिल्कुल, मैं मुल्तान जाने से पहले बात करा के ही जाऊंगी। फिर मुल्तान और ना पर क्यों? वो तो खैर है ना, जान दे। पहले 4 दिन खज्जल ख्वार होके आई हूँ, 2 दिन वापस आ जाएगी। डैडी मैं तो कहती हूँ इन्हें छोड़े, हम दोनों कराची इकट्ठे जाते हैं, वहाँ पे खूब सैर करेंगे, खाने खाएंगे। मैंने तो सुना उनका फूड सबसे टेस्टी है। पर पुत्र मैं तो कहती हूँ हनी ना बिल्कुल यूनिक बात करती है हमेशा। वैसे हनी वहाँ पे रहोगी किधर? होटल की ख्वारी काटोगी या तो फिर फुटपाथ पे टेंट लगाओगी? हैं? अल्लाह ने इतना अच्छा घर दिया, इधर ही सुकून करते हैं ना, खाना भी फ्री है। भाई जी आप तो बैठे। हाँ। मैं क्या कहती हूँ, अजलान से कहिए कि फौरन घर खरीदे, सेटअप लगाए, फिर हनी को लेके जाएंगे ना वहाँ पे। क्यों? आप फौरन पैसे ट्रांसफर करें उससे बस।
और पर तूने तो हनी से भी ज्यादा खर्चा बता दिया है। पहले घर खरीदो फिर उसे सेट भी करो। एक मिनट ए, घर कितने ना आते होएगा? हाँ अरे ये भी कोई सवाल हुआ भाई जी के नाम पे, ये भी कोई सवाल है? मेरे नाम पे ही होएगा। है ना? रिलैक्स करें आप, समझा? डैडी इतना अच्छा प्लान है, बेस्ट प्लान है। मैं तो कहती हूँ अब भी कराची चले। अच्छा अच्छा, नहीं ना चलने। और सोचते हैं कुछ। डैडी आप बहुत सोचते। मैं मुंह पाल लेना तेरा। क्या हो गया? और चली जा। यार अजलान, एक काम ना करें, ये जो सोफा यहाँ पर रखा हुआ है जिसपे तुम बैठे हो, ये यहाँ से उठा के वहां ना रख दे। इधर आओ। अगर तुम्हें याद हो तो ये सोफा पहले उधर ही पड़ा था, जो तुमने हटा के यहाँ रख लिया। भूल गया क्या? हाँ, आंधी तुम्हारी आ रही है और एक्साइटेड ये ज्यादा हो रहा है। ओ अमल, तुम्हें पता है अजलान की आनी आ रही है? सच्ची? हाँ, अब जरा तरीके और सलीके से मिलना उनसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तरीके सलीके से नहीं मिलती किसी से। नहीं, क्या कर रहे हो अजलान, कैसी बातें कर रहे हो? इसके कहने का मतलब ये है कि जरा सा शर्मा के रहना ना, ससुराल वाले जो आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ससुराल वाले जो होते हैं ना, उनकी खवातीन जो होती है वो जो ना बहू को बड़ी बारीक बीनी से देखती है, जायजा लेती है, समझ? तो सबसे पहले तुम्हें एक्टिंग करनी है थोड़ी सी। लेकिन मैं तो मासूम सी लड़की हूँ, मुझसे तो एक्टिंग नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाऊंगी। रिजेक्ट क्यों होगी? हम दोनों हैं ना। भाई देखो, सबसे पहले तुमने हल्का सा मुस्कुराना है। अजलान से तू तड़ाक से बात नहीं करनी, शर्माना है और अजलान की तरफ जरा कम देखना है। और जब भी घर में आना ना तो आनी से मिलने आना है। उन्हें से ये लगना चाहिए कि अजलान तुम में इंटरेस्टेड है। हाँ, कहीं उनको ऐसा लग गया कि तुम भी इन्वॉल्व हो तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। ससुराल वाले अपने बच्चे को तो समझते हैं बड़ा मासूम है, प्यारा सा है, और लड़की को समझते हैं कंकाला। हाँ, क्या कंकाला? हाँ, मतलब वो तेज तरार लड़की। तेज तरार, मक्कार, चालाक। लो भाई, ये बात तो हमारी अमल में पूरी की पूरी फिट होती है। हाँ? हाँ? क्या बोले? हाँ? क्या बोले? शामी की कसम, मुझे अजलान ने आंख मारी थी ना, मैं मजाक कर रहा था। अजलान, तुम्हें बाद में देखी हूँ तरीका से लीका। उठो तुम्हें बता दी तुम कहाँ फिट होते हो। चलो मेरे साथ। ताबीर, चलो। अगर हल्का पड़ा तो हम दोनों आ जाए। अकेली बच्ची है ना। जाओ। छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हैं आप? मैं तो बाहर आ गई हूँ पार्किंग में। ये लाल फिल्टर के बराबर खड़ा हूं मैं, बिल्कुल बराबर में। अच्छा, मैं देखती हूँ। मैं इधर ही तो हूँ। मैं बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ। कैसी हो? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। मुझे अजलान ने कहा कि तुम्हारी हो, तुम मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं खुद ही तुम्हें एयरपोर्ट लेने के लिए आ गया। ऐसे क्या देख रही हो इसरा? मुझे नहीं पहचाना? मैं सिकंदर। अगर मेरी आंखें बेनूर भी हो जाएं, तब भी आपको हजारों और लाखों की भीड़ में आपकी खुशबू से पहचान सकती हूँ। और आप तो बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हैं, पुराने सिकंदर। तो भी मुझे मेरी वही इसरा लग रही हो जो मेरी थी, मेरी सांस लेती थी, मेरा सोचती थी। मुझे यकीन था इसरा, एक ना एक दिन हम मिलेंगे, और इसी यकीन पे मैं जिंदा था इसरा। इसी यकीन पे मैं जिंदा था। चलें?
सुनो जी ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ये जो लिपस्टिक का कलर है बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। बस कर दे, ये हाथ जोड़े अब्बा मेरे, बस करें ये मजलूमियत की कहानी। औरतों पे जुल्म करने वाला बुज़दिल इंसान है ये। मैं बताऊं तुम्हें क्या हो रहा है ये? शुक्रिया। साहब जी, शहर में सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहे हैं? तुम क्यों फिक्र में दुबली हुए जा रही? पापा पापा, आपको पता है अजलान के घर उसकी खाला आ रही है, उनके घर में बहुत सारी सफाइयां चल रही हैं और अजलान इतना एक्साइटेड है मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं भी जाऊंगा उसकी आंटी से मिलने के लिए। और हाँ, हमने उन्हें अपने यहाँ खाने पे इनवाइट भी करना है। मुझे उम्मीद है कि उसके रिश्तेदार भी उसकी तरह नफीस और खानदानी होंगे। उम्मीद तो यही है। बेटा तुम उनके यहाँ ना चक्कर लगाती रहना, उसकी जो आंटी है उनसे पूछना, उन्हें कोई चीज चाहिए हो, कुछ दरकार हो तो वो जरूर कहें तुमसे। अजलान का बड़ा एहसान है हम पर। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। गुड। और हाँ, निग्गो से भी कहना कि वो भी मिले अजलान की आंटी से, और ये भी कहना कि अपनी फजूल दोस्तों के साथ वक्त जाया करने की बजाय कोई अच्छे लोगों से भी मिल लिया करें। जी पापा। बाजी आप कुछ लेंगे? हाँ मैं खुद आती हूँ। पापा अजलान बहुत सड़का है। अमल और अजलान के रिश्ते के लिए ये भी जरूरी है कि अजलान के घर वाले हमारी फैमिली के बारे में अच्छी राय रखें। आनी, ये मेरा घर है और अच्छा किया कि आप आ गए। मुझे तो आना ही था ना। तुम्हारी चोट कैसी है और अभी भी दर्द है? नहीं, अब बेहतर हो। आगे 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 आगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है आनी? आनी? वो आप अजलान की आनी है ना, तो हमारी भी आनी है। वैसे उम्र में आप बहुत छोटी लगती है, सिर्फ बाजी लगती है, बहुत प्यारी हैं आप। आनी, ये है जामी और ये है शामी। हम ना बहुत बड़े सिंगर हैं, मेहंदी, माइयो, निकाह, वलीमा सब में गाने गाते हैं। 2-3 तो हमने मैयतें भी निपटाई है। ए बस। हाँ, लेकिन इस वक्त हम अजलान के दोस्त, कुक और गार्ड हैं। क्यों भाई? अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अरे सिकंदर चाचू, क्या बात है, सब ठीक तो है? नहीं, आई एम फाइन, आई एम फाइन। परेशान लग रहे हैं मुझे थोड़ा बहुत। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जामी, सिकंदर चाचू के लिए चाय बनाओ। नहीं, वो एक्चुअली वो मुझे घर में कुछ काम है तो मैं आता रहूंगा, अपना ही घर है। पक्की बात? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू, आपने मेरी आनी को ड्रॉप किया। नहीं, इसमें वो एक्चुअली आपका बैग। जी, मैं आता हूँ। ओके। शामी जी, ये आनी का बैग ले जाओ उनके रूम में। आनी, आप अपने रूम में चले, मैं आता हूँ। आजा। जी, अस्सलाम वालेकुम मामू। पुत्र जी, इस बात पे फिटे मुंह है आपका। और आपने सुलह सफाई की बात करके हमारे नस्लों के नाम पे बट्टा ही मार दिया, वो भी चिक्कड़ वाला। अरे मामू, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? यहाँ पे इतनी सारी जगहें हैं, कहीं भी प्लॉट ले सकते हैं हम। ना मुझे ये बता, और वो कोई और दूसरा प्लाट क्यों नहीं ले लेते? अरे मामू, क्या हो गया आपको? मुझे झगड़े में मरवाना चाहते हैं क्या? पुत्र जी, ये आप हमेशा अपने आप को ही मरा हुआ क्यों देखते हैं? उनको मारने के बारे में क्यों नहीं सोचते? और जवान बने, मर्द बने और शर्मिंदा ना कराएं मुझे। चाई साहब, कैसी लग रही हूँ मैं? जैसी असल में है ना, उससे कहीं ज्यादा कोजी कटीट हुनर आम। अब ना पूछना, ये ना मैंने तफसील से रोशनी डाली और आप गिश खा के गिर गए। मेरे पे तो गुस्सा कर डंडे हो। अब पुत्र बात सुन, और मैं तुझे ना पैसे भेज रहा हूँ,
फिक्र नहीं करनी पैसे की। और लग खिला प्रॉपर्टी डीलर वाले को हैं, और अपने लिए ना 6-7 गार्ड भी रख ले। हाँ लेकिन मामू बस जी पुत्र जी, इससे ज्यादा बुजदिली की बातें नहीं करनी। और आपका ताल्लुक पहलवानों के नामी गिरामी खानदान से है। और अपनी सोई भी गैरत को पानी के छट्टे मारो, जगाओ उसको, कहो उठो। बाद में बात करता हूँ, खुदा हाफिज। इनकी भी समझ में नहीं आती मुझे। ये अजलान का गुस्सा आप मेरे पे क्यों निकालते रहते हैं? तो फिर और किस पे कड्डू? कौन है यहाँ? ਇੱਥੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵੇਲੇ। ये तुम्हारे इतने प्यारे प्यारे सींग होते ना तो कब का टांग चुका होता। होए होए टंगदे हो, आ जाएंगे मेरे सींग भी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जान छड्डो मेरी। या खुदाया, कहाँ फंस गया हूं मैं। इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मेरा भी क्या नसीब है ना यार। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? वाओ, मेरा मतलब है माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। कहीं जा रही हैं क्या? वो कहाँ है? वो कौन? मैं तो यहाँ हूं। तुम्हारी आनी। अच्छा, तो ये सारी तैयारी आनी के लिए हुई है। ठीक है भाई, ठीक है। वैसे शर्माते हुए बड़ी क्यूट लगती हो, लेकिन ये तो बताएं, शर्मा क्यों रही है? एक्टिंग करनी हूँ, समझा करो ना, करना पड़ता है। और सुनो, मैंने पापा को बताया तुम्हारी आने के बारे में। वो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, कहते डिनर पे भी इनवाइट करेंगे। तेरा गर्क हो अमल, क्या जरूरत थी पापा को आने के बारे में बताने की? अरे हर बात का ऐलान नहीं किया जाता यार। हाँ तो इसमें छुपाने वाली भी क्या बात है? तुम्हारी आनी पर्दा करती है क्या? पर्दा करती है ना, बड़ा सख्त पर्दा करती है। आनी किसी के सामने नहीं आती। हाँ तो चलो, औरतों के सामने तो आती होंगी ना। किधर है? मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने मिलना है उनसे? वो अंदर है, मैं बुला के आता हूँ। इनसे नहीं पर्दा करती? तो बच्चा हूँ, मासूम हूँ, हमारी तो आनी है, हमसे नहीं करती। अच्छा सुनो, तुमने अपनी आनी को मेरे बारे में बताया ना, पता नहीं वो मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड होंगी या नहीं। मैं उनको पसंद तो आ जाऊंगी ना। अरे आप कोई चीज है जिसको ना, और अगर मैं उन्हें अच्छी ना लगी तो क्या करोगे? अरे यार तुम कैसे नहीं अच्छी लगोगी? आनी 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 आ गई। आनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप खा ले। और आप अमल है, राइट? मैं चाय लेके आता हूँ। आनी पहले इसको बता दें कि कैसी लगी आपको, वरना तो बेचारी का दम ही निकल जाएगा। तो आप बहुत प्यारी हैं और बहुत खूबसूरत और भोली भाली सी। अरे आज मुझे अंदाजा हो गया कि आपको लोगों की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। भोली भाली, खूबसूरत। खबरदार, और चुप हो जाओ तुम, हर वक्त बोलते रहते हो। आज सिर्फ मैं और अमल बात करेंगे। जी जी, जरूर जरूर बात कीजिए, मैं जब तक मैच देख के आता हूँ। अरे अमल, मैं इतने सालों बाद इतना खुल के हंसी हूँ, एंड थैंक्स टू यू। हमेशा से ना मैं और अजलान बहुत ही अकेले रहे। उसने बहुत छोटी उम्र में ही अपने अम्मी अब्बू को खो दिया, तो उसने तो ये सब कभी देखा ही नहीं। लेकिन मजाल है जो अपने चेहरे पे आने दे। हर वक्त हंसता रहता है और हंसाता रहता है। बड़ी से बड़ी परेशानी हो ना, बस चुटकी बजा के बस सॉल्व कर देता है। और अब तो उसे तुम भी मिल गई हो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी लाइफ पार्टनर मैंने अजलान के लिए सोची थी। लेकिन आनी, आप बिल्कुल डिफरेंट है जैसा मैंने आपको सोचा था। मुझे लगा अजलान की खाला होंगी, मोटी सी होंगी, गुस्से वाली होंगी, खड़ूस सी, अजीब सी, लेकिन आप तो बिल्कुल ही डिफरेंट है।
और अल्लाह ने मुझे फुप्पो दी थी लेकिन खाला नहीं दी थी, लेकिन आज से आप मेरी खाला। और आज से तुम हमारी अमल। ठीक है। अरे तुम अभी तक यहाँ पर हो और कोई काम हम नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा, बटरिंग चल रही है आनी को। हाँ बेटा मजाल है जो अब अमल के बारे में आपने कोई भी गलत बात की है, क्योंकि आज से मेरे लिए आपसे पहले अमल। वाह। हाँ जी, और अब जाइए और अपनी हिफाजत में अमल को इनके दरवाजे तक छोड़ के आइए। आनी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अक्सर यही पाई जाती है। अच्छा, और ये साहब इतने दिनों तक हमारे घर पे डेरा डाल के बैठे हुए थे। हाँ तो तुम्हारे पीछे पीछे आया था ना तुम्हारे घर। उफ अल्लाह, तुम लोग यही सब बातें करते रहते हो। आइए आपको आपके दरवाजे तक छोड़ के आऊँ। ओके आनी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय। आती रहना। जरूर। निको जी अमल ने बताया था ना तुम्हें कि अजलान की आनी उससे मिलने आई हैं? जी बताया था। तो तुम मिलने गई हो ना, या उन्हें बुलाया आपने? नहीं ना, क्यों? इतनी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। गैर जिम्मेदार? मैं गैर जिम्मेदार हूँ? आपको कुछ अंदाजा है? गुलाबा का जब दिल चाहता है आती है, जाती है, सैर सपाटे करने गायब हो जाती है। सारे घर का काम कौन करता है? सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है। तेरे कंधों पर है? हाँ, सारे घर की सफाई सुबह से तूने की है ना, और ये जो शिमला मिर्च के अंदर कीमा भर रहा है वो भी तू ही कर रहा है ना? यही बात है ना? मैं बता रही हूँ, मैं घिस गई हूँ काम कर करके। मेरी ना हाइट लंबी होती 2 इंच घिसी हूँ मैं। जी फुप्पो होती थी आप, लेकिन फिर आपको किसने बोला कि ये शिमला मिर्च में से ये बीज निकाल के कीमा भरे? रहने दोगे ना इसके बीज इसमें? ठीक ही कह रही है माँ, तुम्हें भी ये मुफ्त के झमेले पालने का शौक है। शुक्र, बेकदर है, मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए। सारी जिंदगी हम कर करके मैं किस गई हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब बैठ कर बस ठोसते रहते, खाते रहते, लेकिन कीड़े निकालते रहते, मदद भी नहीं करते हैं। सब बैठ के ठूसते रहते हैं, खाते रहते हैं, कीड़े निकालते रहते हैं। चुप नहीं कर सकता क्या? अमल 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 सिकंदर की भतीजी यानी ज़ाहिर साहब की बेटी? जी। असलान, तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था मोहब्बत करने के लिए? क्या होगा? अरे क्या हो गया आनी, आप बैठे रिलैक्स करें यार। अरे इजहार अंकल ऐसे निकलेंगे मुझे क्या पता था। इजहार अंकल देखने में तो ठीक ठाक ही लगते हैं। मोहब्बत में देखभाल कहाँ की जाती है, वो तो बस हो जाती है। नहीं नहीं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है असलान। क्या होगा अब? क्या होगा? आनी क्या हो गया है, देखिए प्लीज। अभी सिर्फ एक काम करना है कि अमल बहुत खुश है, उसको कुछ नहीं बताना प्लीज। आखिर कब तक नहीं बताएंगे अमल को? जब तक मुमकिन हुआ तब तक। अब सिकंदर चाचू ने भी आपको ये बात इसलिए नहीं बताई थी ना, ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो। और इजहार अंकल ना अजलान को बहुत पसंद करते हैं, और ये पसंद कब मोहब्बत में बदल जाए कुछ नहीं पता। हो सकता है माजी की तलखी बुला के वो इन्हें अपनी फर्जंदगी में ले ले। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग इजहार साहब को नहीं जानते, वो भाई जी से कम संगदिल नहीं है। अरे यार, आपने बस एक काम करना है, इधर है। आपने बस ना किसी के सामने नहीं आना, ओके? आनी रो क्यों रही है? तुम खड़े क्या कर रहे हो? जाओ पानी लेके आओ। जूस लेके आता। देखिए आनी, हमें सोच समझ के चलना होगा। चीनी डाल दो जूस में। कोई नाइट पैकेज लेके रखा है क्या? पूरी पूरी रात बोलता रहा है, मेरी नींद ही खराब कर दी सारी। किसे बातें कर रहा होता है? हाँ। मामा का है? वो गुलाबों को मजा चखाने के लिए नए सर्वर सेक्रेटरी ना उनके इंटरव्यू ले रही है। अच्छा, और तुम यहाँ खड़े खड़े इस हड हराम मिट्टू के साथ बातें कर रही हो? हाँ, तो और क्या करूं? For God's sake, अमल मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जाकर फिनी पकौड़ी के घर पे बात कर लो, मगर नहीं, तुम्हारे पास तो भाई की बात करने के लिए वक्त ही नहीं है। फिनी पकौड़ी, फिनी पकौड़ी। ओए चुप चुप चुप। आदमी बाजा बजा रहा है, पूरे घर को सुना दे बात बनने से पहले। अमल, मुझे तो डर है, फिनी पकौड़ी अगर इस बार भी मेरे हाथ से निकल गई ना, तो मैं भी सिकंदर मामू की तरह आइडियल बैचलर बनके ना व्हील चेयर पर घूमूंगा।
समझ आ गई तुम्हें? पता चल गया ना किस्मत एक बार फिर मोहब्बत के रिश्ते की दीवार बनने वाली है। बहुत परेशान है ये। मैंने तो बहुत समझाया कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो हर बार, लेकिन समझ ही नहीं रहा। याद करो, हम भी कभी इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि दुनिया के रस्म रिवाज हमारे सामने नरम पड़ जाएंगे और हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? हेलो हेलो, होशियार खबरदार, समोसे छोड़े भाईजान। आप लोगों को इतला देनी थी कि मेरे बड़े मामू इजहार साहब अजलान की आनी से मिलने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? जब एक काम कर, घर के बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर दो और घर के बाहर और अंदर दो मोटे मोटे ताले डाल दो। ताले प्लीज जाओ। मगर मामू आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया? एक मिनट, अपने आसान खाता मत कीजिए, ऐसी बात नहीं है घबराने की, आप बेफिक्र रहिए। अपना ताबी, तुमने हमें इत्तला दे दी है, कोई बात नहीं, हम तक इत्तला पहुंच गई। अब एक काम करो, शाबाश, जल्दी से घर जाओ। और हाँ, अपनी अम्मा को कहना वो जो खाना पका रही है ना, ठीक 1 घंटे बाद गरम गरम खाना हमारे लिए भी ले आना। वो क्या है ना, हमारे घर में खाना नहीं पकाना। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझे भगाना चाहते हैं यहाँ से? अरे यार, इसको भगाना नहीं कहते, इसे कटारा कहते हैं। मेरा मतलब है कि तुम घर जाओगे तो खाना लेके आओगे तो हम सब खाएंगे ना। जाओ चलो, मैं आता हूँ, आ जाओ। अब क्या होगा? अब हाँ आनी, आप एक काम करें, आप अंदर जाइए और बाहर बिल्कुल मत आइएगा। हाँ, तुम बाहर नहीं आना, तुम जाओ। तुम आप तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक काम करेंगे, हम इजहार अंकल को ये कहेंगे कि हमारी आनी पर्दा करती है ना। हाँ, पर्दे वाली बात सही है, लेकिन नहीं, फायदा नहीं होगा ना कि पर्दे के थ्रू आवाज तो आती है, पहचान लिया तो। आप बाहर जाके इजहार अंकल को संभालो। मैं संभाल रहा हूँ, तुम लोग कुछ करो। आप जाओ। मुझे लोग ना जामी लता भी कहते हैं। नहीं यार, आप तो जाओ, जाओ। मेरी चादर चलो संभालो। अंदर शॉल। अमन, एक ब्रेकिंग न्यूज सुनोगी? तुम्हें पता है आज बड़े मामू अजलान की आनी से मिलने गए हैं। बाकी सच कह रहे हो? हाँ, और ये बात जब मैंने अजलान को बताई ना, यार एक्साइटमेंट के मारे उसकी तो हालत ही गैर हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, आंखें बाहर आ गई थी उसकी। मैं भी देखूं, जाओ क्या हो रहा है? अमन, इधर आके बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। क्यों? यार सोचो, तुम्हारा उनके घर बार बार जाना उसकी आनी को अच्छा ना लगे तो? हाँ, सही कह रहे हो। पता नहीं क्या बातें हो रही होंगी वहाँ पे। तभी कैसा मुमकिन है कि आज ही रिश्ता पक्का हो जाए? कितनी सेल्फिश लड़की हो ना तुम कि आज ही रिश्ता पक्का हो जाए, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना सारी जिंदगी। इधर जो मैं कितने अरसे से एक सिंगल आदमी बैठा हुआ, इसका किसी को ख्याल नहीं है। सर के बाल सफेद हो गए हैं मेरे। दिखाओ, देखो। चल, कोई सफेद नहीं हुए। और शादी की उम्र मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम दुआ करो कि मेरा आज रिश्ता पक्का हो जाए। बाल तो उल्टा मेरे सफेद हो रहे होंगे। वो तो उम्र की वजह से सफेद होते हैं और कुछ नहीं। फिर भी देखो चिल है दुनिया ये मेरी।